একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি করব ফাঁসি, দেখবে ভারত। বিদায় দে মা ঘুরে আসি, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি করব হাসি, দেখবে ভারতবাসী। जी हाँ, 11 अगस्त 1908 आज ही के दिन खुदीराम बोस को तख्त-ए-ताल पर लटका दिया गया। उन्हें मौत की सजा दी गई थी। कहते हैं कि जब जज ने खुदीराम से कहा कि खुदीराम क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कौन सी सजा मिली है, तुम्हें क्या सजा मिली है? खुदीराम ने कहा था कि सर मुझसे ये मत पूछिए कि मुझे कौन सी सजा मिली है, बल्कि मुझसे ये पूछिए कि जिस वजह से मुझे ये सजा मिली है वो बम बनाने का तरीका क्या है, उस बम को प्लांट करने का तरीका क्या है। जी हाँ, ये थे खुदीराम बोस जो हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिए थे। कहते हैं कि जब वो फांसी का फंदा अपने गले में डाल रहे थे तो उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी और उनके चेहरे पर इनकलाबी जज्बा लोनुमा था, मगर इनके जैसा नहीं जिन्होंने अंडमान के जेल में रहते हुए अंग्रेजों से ना जाने कितनी खुतूत लिखे कि जेल से मुझे बाहर कर दिया जाए, मुझे आजादी दे दी जाए। अगर मुझे जेल से बाहर कर दिया गया, मुझे आजादी दे दी गई तो मैं हमेशा अंग्रेजों का वफादार रहूंगा, मैं इनकलाबियों का साथ कभी नहीं दूंगा, मैं भारत की आजादी की लड़ाई में मैं और कभी हिस्सा नहीं लूंगा। ऐसे ऐसे लोगों को पता नहीं लोग कैसे इन्हें वीर कहते हैं, कैसे इन्हें बहादुर कहते हैं। कावड़ है ये लोग, कावड़। आइए जिक्र करते हैं कि किस तरह से खुदीराम बोस किस तरह से क्यों उन्हें सजाए मौत दी गई थी। कैलकाटा के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड जो अपने वक्त के बहुत ही जालिम और जाबिर मजिस्ट्रेट थे, चुन चुनकर इन्होंने इनकलाबियों को सजाएं दी, चुन चुनकर इनकलाबियों की तंजीमों को बैन किया और इनकलाबियों को जेल में भर दिया, जेल भेज दिया। तब इनकलाबियों ने फैसला किया कि किसी भी तरह किंग्सफोर्ड को रास्ते से हटाना है, अगर भारत को आजाद कराना है तो ऐसे ऐसे अंग्रेजों को मौत के घाट उतारना होगा। कई एक हमले किंग्सफोर्ड पर किए गए, मगर तमाम के तमाम हमले जब नाकाम हो गए और अंग्रेजी हुकूमत को जब ये मालूम पड़ा कि इनकलाबी बार बार किंग्सफोर्ड पर हमले कर रहे हैं कलकत्ता में, तब अंग्रेजी सरकार ने किंग्सफोर्ड का तबादला कलकत्ता से मुजफ्फरपुर बिहार कर दिया गया। प्रफुल्ला चाकी जो खुदीराम बोस के दोस्त थे, ये दोनों दोस्त मिलकर अपना नाम बदलकर पहुंचते हैं बिहार मुजफ्फरपुर और वहां ये मंसूबा बनाते हैं कि किसी भी तरह किंग्सफोर्ड को मारना है। लिहाजा दिन तय हो गया, वक्त तय हो गया और मुतय्यन वक्त के तहत किंग्सफोर्ड एक दिन जब डिनर करने एक होटल में, क्लब में जब वो डिनर कर रहे थे तो उनका दोस्त और उसके दोस्त की बीवी और बेटी भी वहां पर मौजूद थी। तब खुदीराम बोस क्लब के सामने एक दरख्त के पीछे बम लेकर छुप गए कि जब किंग्सफोर्ड अपनी बाहर निकलेगा, अपनी बग्गी में बैठेगा, उस वक्त उसे बम सुना देना है। मगर हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। किंग्सफोर्ड क्लब से बाहर नहीं आया, बल्कि उसके दोस्त की बीवी और बेटी उनके बग्गी में बैठकर जब सामने की तरफ बढ़ रही थी, रोशनी नहीं थी, अंधेरा था, रात का वक्त था, खुदीराम बोस को लगा कि ये बग्गी किंग्सफोर्ड की है और किंग्सफोर्ड ही आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तब इन दोनों दोस्तों ने बम से हमला कर दिया, मगर किंग्सफोर्ड फिर बच गए और वहां मारी गई 2 खवातीन। खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी दोनों राह फरार इख्तियार कर लिए और कई मील पैदल चलने के बाद थके हारे एक चाय की दुकान पर जब उन्होंने पानी पीने के लिए मांगा, वहां एक पुलिस कांस्टेबल, अंग्रेजी कांस्टेबल मौजूद था अंग्रेजों का। उन्होंने कुछ सवाल जब इन दोनों दोस्तों से किया तो उनके जवाब तशफ़ी बख्श न होने की वजह से दोनों को गिरफ्तार किया गया। प्रफुल्ला चाकी ने जहर खाकर उसी वक्त अपने आप को जाम शहादत पी लिया और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके उन्हें जेल लाया गया और 11 अगस्त 1908 को उन्हें मौत की सजा दे दी गई। ये थे हमारे इनकलाबी नौजवान, इनकलाबी लीडर।